हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले केपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। रिसेंटली गाइस केपजेमिनी का इंटरव्यू हुआ था एक कैंडिडेट का, जिनका इंटरव्यू 18 ऑफ जनवरी को हुआ था, जो कि सीएससी ब्रांच से बिलोंग करते थे 2022 बैच से। तो उन्हें कौन से क्वेश्चन पूछे गए केपजेमिनी के इंटरव्यू में, उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस का। ओके, एंड किस तरह से आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एंड अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। इसी वीडियो में हम सभी चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड केपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, केपजेमिनी इंटरव्यू रिजेक्शन मेल, केपजेमिनी रिजल्ट नॉट रिसीव। गाइस, केपजेमिनी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाएंगी। टीसीएस अपडेट्स, ओके, तो जो भी कंपनीज के अपडेट्स है आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है केपजेमिनी इंटरव्यू, जिसके वीडियोस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। जो भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐड करते रहूंगा चैनल पे, ये प्लेलिस्ट में वो ऐड होते रहेंगे वीडियोस। तो डेफिनेटली आप ये प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। बात करने वाला हूँ हम केपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है कैंडिडेट की डिटेल्स, जिनका इंटरव्यू 18 ऑफ जनवरी को हुआ था 2022 और एंड वो 2022 बैच से ही बिलोंग करते हैं। सीएससी ब्रांच है उनकी एंड ड्यूरेशन था उनका 15 मिनट्स। ओके, सो 15 मिनट्स तक के उनका इंटरव्यू जो है लिया गया। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जहां पर आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, आपके अचीवमेंट्स बतानी है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है उसके बारे में बताना है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन प्रोजेक्ट्स, ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जहां पर उनको टेल मी अबाउट योरसेल्फ के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट जो है एक्सप्लेन करने कहा गया था। ओके, सो ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड देन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में कोई भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये दो क्वेश्चन मैंडेटरीली आपको पूछे जाते ही है। ओके, सो आई होप ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी एंड सी प्लस प्लस में मेजर डिफरेंस क्या है? तो गाइस, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज का डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 मेन पॉइंट जो है डिफरेंस के, वो आपको बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी एंड सी प्लस प्लस का डिफरेंस देखते हैं, तो सी डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, which means that C does not support object orientation programming। तो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग जो है ऊप्स है, वो सी सपोर्ट नहीं करता। एंड सी प्लस प्लस जो है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है इसीलिए। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। फिर आ जाता है सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का सबसेट है सी। सबसेट मतलब क्या होता है? कोई एक क्वांटिटी है सी, ओके, जिसके अंदर सी है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सी हो गया एंड इसके अंदर ये जो है वो आता है, तो ये हो गया सी प्लस प्लस बाहर वाला, एंड अंदर वाला हो गया सी। ओके, तो इसे कहते हैं सबसेट ऑफ। ओके, तो सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। फिर आ जाता है सी प्लस प्लस इज सुपरसेट ऑफ सी, एंड उसी का अपोजिट देखते हैं हम, तो सबसेट का ऊपर अपोजिट आ जाता है सुपरसेट। ओके, तो सी प्लस प्लस में इंक्लूड होता है सी, इसलिए सी प्लस प्लस को सुपरसेट कहा गया है। तो ये हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस आ जाता है, सी कंटेंट 32 कीवर्ड्स। तो सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं एंड सी प्लस प्लस में 63 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये भी एक काफी मेजर डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना चाहिए। फिर आ जाता है सी इज अ फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज बिकॉज सी इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? शी इज अ फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज। ये काफी मेजर पॉइंट है जो कि आपको डेफिनेटली बताना ही चाहिए डिफरेंस बिटवीन में। एंड आ जाता है सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज। ओके, सी क्या है? फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज है एंड सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद आता है स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन आर यूज्ड टू इनपुट आउटपुट इन सी। तो ठीक है, सी में इनपुट एंड आउटपुट के लिए स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिन एंड काउट आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे स्कैनएफ प्रिंटएफ यूज होते हैं, यहाँ पे सिन एंड काउट यूज होते हैं। ओके, सी एंड सी प्लस प्लस में। तो ये रहे मेजर डिफरेंस। मैंने आपको टोटल 5 डिफरेंस बताए हैं, इसमें से आप कोई भी 2 से 3 जो है डिफरेंस बता सकते हो। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस के बारे में डिफरेंस पूछा है। यहां पर भी मैंने आप सभी के लिए 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप बता सकते हो। सबसे पहला आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। इंटरफेरेंस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, इंटरफेरेंस में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होते। ओके, सिंस जावा 8 इट कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड आल्सो। ओके, फिर आ जाता है सेकंड डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है कि ये इनहेरिटेंस जो है सपोर्ट नहीं करता एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड इंटरफेरेंस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेरेंस क्या है? मल्टीपल
इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको मल्टीपल देखने मिल जाता है, फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। साथ इंटरफेस में आप देखो तो यहाँ पे ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स आपको यहाँ देखने मिलता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेशन है इंटरफेरेंस में। एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस कांट प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये भी एक की पॉइंट है जो कि आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट आ जाता है, द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू declare in the abstract class. Okay, the interference keyword is used to declare interference. तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए हो। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप बता सकते हो, 2 से 3 पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है वो व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो गाइस अगर आपको ओप्स के बारे में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ओप्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इन्हें चारों प्रिंसिपल नहीं पूछे गए थे, 2 ही प्रिंसिपल पूछे गए थे, लेकिन मैंने आपको चारों बता दिए गए क्योंकि आपको चारों प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए ओप्स के, ताकि आपको कोई भी 2 पूछे गए तो आप उसके बारे में बता पाओ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन, आ जाता है इनहेरिटेंस, फिर आ जाता है हमारे सामने इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये रहे हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो इसकी आपको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्शन में देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स। ओके, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करना होता है एंड फंक्शनैलिटी शो करनी होती है यूजर्स को। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड अ बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो गाइस पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको रिप्लिकेट करेगा, तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ये रहा इनहेरिटेंस। अब थर्ड आ जाता है हमारे सामने इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन में क्या आता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब ही समझ आता है कैप्सुलेशन। ओके, तो एक कोड हो गया एंड डाटा को एक सिंगल यूनिट में व्रैप किया जाता है, उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब ही समझ में आ जाता है मल्टीपल। ओके, we can perform a single action in a different way. Polymorphism is derived from 2 Greek words, poly and morphs. The poly means many and morphs means forms. So polymorphism means many forms. Okay, so यहाँ पे सिंगल एक्शन को डिफरेंट वेज में किया जा सकता है। तो ये रहे 4 बेसिक प्रिंसिपल। इसमें से कोई भी 2 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आपको एक्सप्लेन करने बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कैंडिडेट्स को भी डीबीएमएस पूछा गया था। डीबीएमएस के बारे में आपको अगर बताना है तो आप बताओगे, व्हाट अ डीबीएमएस सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस। तो जो भी डाटाबेसेस होते हैं उसे मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। डीबीएमएस मेक इट पॉसिबल फॉर द एंड यूजर टू बिल्ड एंड मेंटेन डाटाबेस। ओके, तो डीबीएमएस से क्या होता है? एंड यूजर को बिल्ड एंड डाटाबेस बिल्ड करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए पॉसिबल होता है। DBMS provide an interference between end user application and the database. Okay, तो DBMS इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है एंड यूजर एप्लीकेशन एंड डाटाबेस के बीच में। ओके, सो ये रहे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 पॉइंट जो कि आपको बताने आने चाहिए अगर आपको डीबीएमएस के बारे में पूछा जाता है। एंड अगर आपको डीबीएमएस का टॉपिक आया है तो इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन इंक्लूड होने वाला है, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये आपको बताने आना चाहिए कि प्रीवियसली भी डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते थे दूसरे सिस्टम्स। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है उनके ऊपर। ओके, यहाँ पे डीबीएमएस में क्या होता है? डाटा सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, बेटर डाटा इंटीग्रेशन मिलता है, मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी मिलती है, साथ साथ इंप्रूव डाटा एक्सेस हो गया, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग हो गया एंड इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस है डीबीएमएस के जो कि आपको बताते आने चाहिए अगर आपको डीबीएमएस के बारे में पूछा जाता है, डीबीएमएस के एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाता है। तो गाइस यही थे क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, उसके पहले पूछा था व्हाट इज डीबीएमएस, उसके पहले पूछा था ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, कोई भी 2 ओप्स कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल के बारे में बताने को एंड एक्सप्लेन करने को कहा गया था। उसके पहले आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस का डिफरेंस, उसके पहले आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। एंड जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड प्रोजेक्ट, जो कि हर इंटरव्यू में मैंडेटरी क्वेश्चन माना जाता है। आई होप गाइस आपको सभी चीज समझ में आई हो, सभी क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए, किस तरह से आपको उसको आंसर करना है, इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना है आंसर्स को, ये भी चीज मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।